करता हूँ। ओके, तो नाउ टेल मी, जब हम बात करेंगे HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, है ना? सो दे आर कॉल्ड एज द हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैसे दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, है ना? लाइक सपोज HCl के बारे में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना? हाइड्रोजन एक अलग है एंड क्लोरीन एक अलग एटम है, दे फॉर्म a compound which is called as hydrogen chloride, है ना? उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है, जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं these are called as the heteronuclear diatomic molecule. They are molecules, है ना? And डाइएटॉमिक क्योंकि इनके एटॉमिसिटी 1 है, इसका 1 है, ये 1 है, तो 2 हुआ, तो एटॉमिसिटी इसका कितना? So they are called as diatomic. Diatomic molecule, है ना? Similarly, और भी हमारा है जैसे कि होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसी तरह से हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उसी तरह से होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक्स है एंड हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक्स है। कैसे देखते हैं? देखो, now wait. So homonuclear diatomic heteronuclear डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक में एग्जांपल में हम किसको ले सकते हैं रे? टेल मी, किसको ले सकते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना? These are homonuclear diatomic molecules. Then heteronuclear diatomic molecules में एग्जांपल में आप ले सकते हो किसको? HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना? और NaCl, है ना? और बात कर सकते हैं हम KCl, ठीक है? These are heteronuclear diatomic molecules, ठीक है ना? तो उसी तरह से आपका आता है होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक कौन हो सकता है? होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मतलब फास्फोरस, सल्फर, दे कंटेन मोर देन 2 एटम्स, है ना? फास्फोरस में 4 होता है, सल्फर में 8 होता है, ठीक है ना? दे आर कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है? तो फास्फोरस में 4 बॉन्ड है, मतलब 4 फास्फोरस के साथ मिलके ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से सल्फर 8 सल्फर एटम के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना? उसी तरह से हम बात करेंगे होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक के साथ साथ हम हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? जिसमें सिमिलर एटम्स नहीं होंगे, मतलब सिमिलर एटम्स नहीं होंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम्स आपका ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि एनी कंपाउंड आप ले सकते हो, लाइक मेरा H3PO4 हो या फिर आपका H2SO4 हो, जैसे कि हमने दिया है H3PO4, H2SO4, H3PO3, एनी कंपाउंड जितना आप देख रहे हो, K2SO4, Na2SO4,
एनी कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन है, फास्फोरस भी है एंड ऑक्सीजन भी है, हेटेरोन्यूक्लियस है। एंड पॉलीएटॉमिक, हाइड्रोजन के पास 3 है, फास्फोरस के पास 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ना। सो दे आर कॉल्ड एज द हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। क्लियर सब लोग? यस मैम। नोट इट डाउन। देन ये टोटल जो आपका स्लाइड चल रहा है ना, ये मैं भेज दूंगी, घर पे बैठ के खुद से नोट बनाना, ठीक है। नोट बना के मुझे भेजना, मैं चेक करूंगी। इसके बाद तो आप में क्लास होगा, उसमें आपका नोट हमेशा रेगुलरली जितना नोट बना रहे हो रेगुलर अपडेट करना, मैं सब हमेशा चेक करूंगी, सभी का नोट्स खुद से बनाना, खुद जितना मतलब आप पढ़ रहे हो आराम से बैठ के बनाना। घर पे बैठोगे अभी क्लास तो नहीं होगा, नहीं आपका कल क्लास चल रहा है, ऑनलाइन होगा शायद, कैसे हो रहा है कल इसका क्लास? नहीं पता मैम, वो नहीं पता मैम, आज एग्जाम था तो आज एग्जाम था आज, अगर मैसेज करेगा होगा तो मिड पे होगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन है ना, Na+Cl माइनस, हाँ ऐसा जिसका टाइप ऑफ हमने डिस्कस किया है कि कैसे NaCl फॉर्मेशन होता है, आगे भी डिस्कस करेंगे। NaCl को मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड कैसे बोलते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड उसमें फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है वो डिफरेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली याद रखो कि केमिकल बॉन्ड इज द attractive force which holds various of constituents like atoms, ions together in different chemical species called as the chemical bond, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आगे, हो गया ये? यस मैम। यस मैम। ना देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा लुईस थ्योरी, देन कोसेल लुईस अप्रोच, ये कोसेल लुईस अप्रोच, ठीक है ना, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट थ्योरी आप पढ़ोगे, ओके, कोसेल लुईस अप्रोच, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कोसेल लुईस अप्रोच, मतलब देखो लुईस मतलब फर्स्ट इमेजिन किए कि जो आपका चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, जो आपके न्यूक्लियस में है, ठीक है ना, कौन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना, तो उसको उन्होंने कार्डिनल बोला था, ठीक है ना। एंड द आउटर सेल which has maximum accommodation capacity of 8 electrons at least, ठीक है ना। इनर सेल आउटर सेल तो होता है ना, न्यूक्लियस के पास बड़ा सेल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल, तो उसको बोला जाता है कर्नेल, कर्नेल कहा जाता है। कर्नेल में क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्लस इनर सेल, न्यूक्लियस को लग के जो सेल होता है उसको हम दोनों को मिला के हम कर्नेल बोलते हैं। both this one is the nucleus and this one is the inner cell, ठीक है ना, ये सारे आउटर सेल होंगे, न्यूक्लियस के पास वाले सेल जो आप देख रहे हो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। द आउटर सेल मतलब आउटर सेल में एटलीस्ट, इनर सेल में क्या है 2 होता है वाले, मतलब आप कितने इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 ना। तो फर्स्ट सेल जो हमारा होता है के सेल, के सेल में कैपेसिटी कितना होता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया है ना। तो फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो एंड सेकंड सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। सो ना तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसका फर्स्ट सेल में, मतलब इनर सेल में, ये हमें जनरली पता है, ओके। तो NaCl के बेसिस पर हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है सोडियम एंड क्लोरीन, बाद में इसके बारे में डिटेल्स में करेंगे, तो पहले मैं बता देती हूँ NaCl में होता क्या है, Na+Cl-, ठीक है ना। तो जनरली सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281 होता है ना, 281 होता है। लाइक दिस क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है ना, क्लोरीन का 17 होता है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ओके। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है जनरली, है ना, एल्कली मेटल है, जिसका टेंडेंसी क्या होता है, सोडियम का टेंडेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, डोनेट करना। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। तो सोडियम क्या करेगा सिंपली
आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू मेंटेन इट्स ऑक्टेट, राइट, टू मेंटेन इट्स ऑक्टेट आई कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन को ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्लोरीन के पास 17 है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हो जाएगा इसके पास 18, है ना। तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ये फॉर्मेशन करता है Na+ एंड ये जब ले लेता है इलेक्ट्रॉन तो Cl- फॉर्मेशन करता है ना। तो दोनों मिलके NaCl बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड एंड डिटेल्स इसके बारे में। ओके, तो बेसिक चीजें समझ जाओ पहले। तो कोसेल-लुईस अप्रोच क्या है हम देखेंगे अभी। तो हमने NaCl के केस में देखा कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्लोरीन को तो दे फॉर्म ए बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, एंड दे फॉर्म ए बॉन्ड एंड सिंपली दे फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है। NaCl मिलके NaCl फॉर्मेशन करते हैं, है कि नहीं। तो लाइक दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो हमारा होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हाउ मतलब कैसे वो लोग फॉर्मेशन करते हैं अपना कंपाउंड, या फिर कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसे है, हाउ कैन दे स्टेबलाइज मतलब ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट रूल, या फिर हाउ कैन दे स्टेबलाइज बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो सिंपली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H and H, सपोज H2 के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाँ। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जब फॉर्मेशन करता है बॉन्ड, ये क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, देखो यहाँ पे एक डॉट लेती हूँ मैं, यहाँ पे एक डॉट देती हूँ। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा इसके साथ, क्या चल भाई मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूँ, मतलब शेयर करता हूँ, तू भी मुझे कर ले, तो हम एक डबलेट ड्यूप्लेट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली आपका जो फर्स्ट आपका जो आपका क्या है, हाँ, ग्रुप 18 एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ग्रुप 18 में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हीलियम है कि नहीं। हीलियम क्या ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है, हीलियम ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है क्या बेटा, नो नो मैम, डुप्लेट फॉर्मेशन करता है, बट डुप्लेट फॉर्मेशन करके वो स्टेबल है, दैट मींस डुप्लेट अगर फॉर्मेशन करेंगे तो भी हमारा कंपाउंड स्टेबल हो सकता है ना। उसी चीज को मतलब फॉलो करके आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है, ठीक है ना, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे मिडिल में रख देते हैं, दोनों एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बाद में डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कितने तरह का होता है, ठीक है। तो देख लो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे ही क्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन के वो F2Cl2 Br2 I2, या फिर आपकी सिंपल बात कर लो आपका हाइड्रोजन H2, ठीक है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, वो क्या करते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो आओ बात करते हैं व्हाट इज लुईस सिंबल, ठीक है ना। The electrons involved in the formation of a molecule are the outer cell electrons, ठीक है ना। तो हमेशा ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो कौन सा बॉन्ड मतलब इनर सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है या फिर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, वेरी गुड, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जनरली क्या कहा जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ओके, इनर सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जनरली नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो लुईस जो होते हैं हमारा साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो वो क्या बताया मतलब आपका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट वाइज उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि देख सकते हो सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, क्योंकि 2 तो उसका इनर सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर में है ना। तो इसका सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, तो इसने मतलब जो लुईस है ना,
तो सोडियम को 1 दे दिया, ठीक है। तो उसी तरह से हम ये थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सबकी देखो आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन जो उतना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितना जिसका है वो आपको इधर डॉट की फॉर्म में दिया गया है। देखो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में वैलेंसी शेल में, तो सोडियम को 1 दे दिया। मैग्नीशियम का 2 होता है, मैग्नीशियम को 2 दे दिया। एल्यूमिनियम का 3 होता है, एल्यूमिनियम को 3 दे दिया। आया बात समझ में? आ रहा है कि नहीं? यस मैम। गौतम क्लास में हो या नहीं? कौन कौन है क्लास में? ऋषभ समझ में आ रहा है? तुलसी, गौतम सो गया है क्या? गौतम नहीं है क्लास में है बट नहीं है, सो गया है। शुभ्रांशु, शालिनी, समझ में आ यस रहा मैम। है? हाँ यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। तुलसी, संयुक्ता, यस मैम, है मैम। ठीक है। तो ये था आपका लुईस सिंबल के बारे में। तो आगे स्लाइड देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, ओके। हुआ? मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ना लिख रहे हो बताओ? इसमें आपको सब कुछ लिखना नहीं है, खुद से जो नोट बनाना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसी को बस नोट बनाना है, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है। देखो वेट, okay. Now see, the formation of positive ions from an electropositive atom is associated with the loss of an electron in the valence shell. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसका क्या था। सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था एंड वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है, Na+ फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लाइक दिस सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। देखो मीटिंग एंड होने वाली है, मतलब 10 मिनट के बाद आप लोग क्या करना, ज्वाइन कर लेना, ग्रुप में बताना ना पड़े, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ज्वाइन कर लेना सब लोग। सिमिलरली जो आपका नेगेटिव आयंस है, सपोज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl- फॉर्मेशन करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे आर हैलोजेंस एंड बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, है ना।
17 नंबर के ग्रुप में है, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आउटर मोस्ट में हमेशा उनका एक इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस या फिर F माइनस या फिर Br माइनस, X माइनस सपोज ले लो, X होता है आपका हालाइड्स, ये है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर हालाइड्स हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस कंपाउंड, ठीक है। तो Cl माइनस क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ठीक है ना, दे stick together, they are stabilized by the electrostatic force of attraction, this NaCl जो फॉर्मेशन हुआ है ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है। तो नाउ सिमिलरली कंसीडरिंग कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ठीक है ना, तो कैल्शियम का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है रे कैल्शियम का, 20 है ना, 20। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है आपका मेटल है, अल्कलाइन और मेटल है, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। कौन है रे, आप करो। गौतम कहाँ थे, अभी एंटर किया, सो गए थे क्या? देखो सिमिलरली कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम फ्लोराइड को क्या करेंगे, सिंपली आपका कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव करा दो, ठीक है ना, Ca2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबलाइज होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस लूज करके ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो लूज कर दिया हमने, Ca2 प्लस हमारा फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। तो Ca2 प्लस, इसमें उसी तरह से फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, ठीक है, तो लेके वो F माइनस फॉर्मेशन करेगा। तो कैल्शियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 F माइनस को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो Ca2 प्लस प्लस 2 F माइनस फॉर्म CaF2, ठीक है ना। तो आपका कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्मेशन होता है, जैसे कि NaCl का फॉर्मेशन आपने देखा, उसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड, सिंपली उसी तरह से हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे। सपोज हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड, है ना, तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है रे, बताओ, एटॉमिक नंबर बता दो फर्स्ट। नो मैम, 19 कितना, 280 19 है मैम, है मैम। कौन बोल रहे हैं सर, 2 8 8 2 8, 2881 2881 19 है ना। तो जो 1 है आउटर मोस्ट में, वो अगर एक लूज कर देगा तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 288 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली K प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये हमारे पास K प्लस बन गया। K प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 एंड 8, है ना। तो उसी तरह से Cl क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है, आपके पास Cl है, ठीक है ना। तो Cl को हम क्या करेंगे, Cl आपका Cl माइनस फॉर्मेशन करेगा, तो क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो Cl है आपके पास, तो क्लोरीन सिंपली करेगा क्या, मतलब क्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। हाँ गेन करना। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड Cl माइनस फॉर्मेशन कर रहा है, तो K प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, K प्लस प्लस Cl माइनस फॉर्मेशन करेंगे KCl, ओके। जिस तरह से कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। क्लियर, या फिर किसी को डाउट है इस बेसिस पर, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो। संयुक्ता, तुलसी, एनीवन, लिख रहे हैं मैम। हाँ लिखो। समझ में आया कि नहीं, लिखना तो बाद में, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। आया मैम। ठीक है।
नोट डाउन करो जल्दी। मैम हो गया। गुड। So now come to the point, octet rule. What is octet rule? Atoms of various element tend to gain lose as their valency electrons during the formation of molecules. Yeah. For that there are 8 electrons or octet in their valency cells. So this octet rule or electronic theory of chemical bonding was proposed by Postel and Lewis. तो दो पोस्टेल एंड लुइस ये थ्योरी हमको दिया था कि ऑक्टेट रूल मतलब आपकी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका जो एलिमेंट होता है ऑक्टेट में स्टेबल होता है, ठीक है ना, इस वजह से बोल दिए थे आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट के साथ साथ डुप्लेट भी होता है, डुप्लेट में भी तो स्टेबल होता है ना, हमें जनरल में पता है हीलियम क्या होता है, डुप्लेट में ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं आपकी ऑक्टेट रूल समझ में आया ना। देखो जैसे कि हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखा, सब सपोज हम अल्कली मेटल के बारे में बात करेंगे, तो अल्कली मेटल में हमारा आता क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 and 1 होता है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, कौन सा बात इजी होगा आपको, लूज। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डुप्लेट हो गया, हाँ डुप्लेट हो गया तो स्टेबल हो गया, है ना। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, सोडियम। सोडियम के केस में क्या होता है, 2 8 1 होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन सिंपली ये लूज कर लेता है एंड Na+ हो जाता है ना। उसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, 2 8 8 1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर लेता है एंड ये सारे देख रहे होंगे ऑक्टेट गेन करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट में, मतलब आपके जो K+ में ही ये स्टेबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दैट मींस जब बॉन्ड फॉर्मेशन वो करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड उसको दे देता है जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो भी अपने ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ओके। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। उसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करेंगे। बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, स्ट्रोंडियम, रेडियम, बैरियम। हाँ बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,2। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,